एज अ मैन आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट डिज़ायर क्या हो सकती है? आई थिंक हम सबका कुछ एक या दो फिक्स्ड आंसर्स है इसके लिए, विच इज़ टू बिकम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंड टू गिव योर पेरेंट्स, योर लव्ड ones, your friends, your family, everything they have given you and much more than that. अब उसको अचीव करने के लिए what do you need to do? मेरे दिमाग में कब से ये बात कल रात से चल रही है और मैंने सोचा था कि दिस इज़ द थिंग दैट आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड टुमारो, तो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ. गाइज प्लीज़, टिल यू हैव नॉट अचीव्ड योर गोल, या तो फिर तुम उस एक फाइनेंशियल स्टेटस के बेयर मिनिमम पर भी नहीं पहुंच गए हो ना, वेर यू कैन फाइनली स्टार्ट सीइंग ओके आई कैन सेटल डाउन विद समवन, डोंट इवन थिंक ऑफ फॉलोइंग इन लव. साइड में रखो, क्योंकि आई हैव सीन गाइज यू नो हु मेक लव देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, और इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. आई मीन इन दी एंड वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला जाएगा बिकॉज दे विल ऑल्सो स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि भाई तू कर क्या रहा है लाइफ में. प्यार प्यार अपनी जगह पे सही है, बट दिस इज द बिगर डील. हु आर यू, व्हाट डू यू डू, हाउ मच यू मेक, कैन यू कीप मी हैप्पी, कैन यू बिल्ड अ फैमिली, सस्टेन दैट एंड गिव देम एवरीथिंग यू थिंक ऑफ गिविंग. और उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, विच इज़ exceptional success, and that is it. Now obviously, so लोग बोलेंगे कि not every kind of love is a distraction, right? That is correct actually. अब you have to figure out who's the right person for you, क्योंकि एक ऐसा comparison होता है जैसे you are in love, you are also in love with your work, but if that person doesn't support your goals or your values कि आप क्या करना चाहते हो, if you cannot give time to them because you are working towards your goals and that person is mad at you or fights with you, या वो आपका पीस आपसे छीन लेता है, तो that person is not right for you. अब उसका completely opposite, the right one doesn't matter आप कितना भी काम कर रहे हो, आपको जो करना है करो, दिन रात एक कर दो, मेहनत कर रहे हो, and supports you in that process, that is the right person for you. और वो ढूंढने से नहीं आता, शायद ढूंढने से आ भी सकता है, बट when that person comes along you just click, आपको पता चलेगा कि हाँ यही है, ये है जो समझता है या समझती है, this is the person I want to be with. और you know don't try to change anyone, क्योंकि टीनेज में या तो फिर अर्ली एडल्टहुड में भी यू ऑलवेज थिंक द पर्सन यू आर विथ कि ये बंदा या बंदी मेरे लिए सही है परमानेंटली और मैं इसके साथ ही रहूँगा या रहूँगी, एंड यू ट्राई टू चेंज देम व्हेन योर प्रोफेशनल लाइफ बिगिंस एंड दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट विथ योर प्रोफेशनल लाइफ. यू स्टार्ट ट्राइंग टू चेंज देम, यू स्टार्ट ट्राइंग टू कन्विंस देम, और ये कोई कन्विंसिंग वाली चीज़ होने भी नहीं चाहिए. If someone truly loves you, they will support you blindly. अब जो भी कर रहे हो, जितना भी टाइम कहीं पे भी दे रहे हो अपने काम के लिए वो सपोर्ट करेंगे आपको. सो मेक श्योर कि you are with the right person. If they are not the right person, if their values and your values don't match, if you are not able to support their goals and they are not able to support your goals, there are very high chances कि वो चीज़ लंबी नहीं चलेगी. एंड इट इज़ आई थिंक गुड फॉर बोथ ऑफ यू कि वो चीज़ आप ख़त्म कर दो. इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू से, बट एवरीथिंग कम्स विद एक्सपीरियंस, राइट? मैं देख चुका हूँ ये सब, तो निकल लो. और जब तक अपने गोल्स कंप्लीटली क्रश करके ऐसे फाड़ के फेंक ना दो और नए गोल्स उसमें से इमर्ज ना हो ना, तब तक मेहनत करो. शो योर सेल्फ वॉट यू आर. एन्जॉइंग दिस एंड इट्स संडे, इट्स 10 o'clock, 12 बजे जिम बंद हो जाएगा, सो आई क्विकली ईट दिस और हम फिर ट्रेन करेंगे बैक. लेट्स गो. अब उसी से मुझे एक बात याद आई कि इफ़ यू आस्क योर सेल्फ विच वे डज अ ट्री फॉल, सोचो विच वे डज अ ट्री फॉल, और बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, इट फॉल्स द वे इट लीन्स टूवर्ड्स. पेड़ वहीं गिरेगा जहाँ पे वो ग्रो के लीन हो रहा है. सो इसको हम कोरिलेट करेंगे कि हाउ एवर यू सेट योर प्रायोरिटीज़,
कि if you're young, if you're in your early adulthood and you think that love is your first priority, or you act that way that love is your first priority, and you are not able to focus on your career, तो क्या होगा? You have your answer. You'll fall that way. It's as simple as that. And the right person who's in your life will never nudge you or taunt you कि तू कितना काम करता है, टाइम नहीं दे पा रहा है, या तेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ब्ला ब्ला ब्ला, और वो सारी बुलशिट जो शायद आप सब एक्सपीरियंस कर चुके हो पहले. सो नॉट राइट. बहुत ही सिंपल एडवाइस है. बी रूथलेस विथ योर गोल्स. बी स्टूपिड अबाउट देम. बी सो सेल्फिश अबाउट योर गोल्स कि लोग तुम्हें बोले कि क्या पागल है यार, यही करना है क्या तुझे पूरे टाइम, कि चल ले बाहर आ जा कभी, तो ये कर ले, ये खा ले. भाई, यू डोंट हैव दैट विजन. मेरे अंदर वो विजन है और मुझे पता है मुझे वो चीज़ अचीव करने के लिए क्या करना है, मुझे क्या गिव अप करना पड़ेगा कभी कभी. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉप हैविंग फन. मैं भी मज़े करता हूँ, मैं भी बाहर जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, पर वो चीज़ तभी होगी जब मुझे सही लगेगा कि ठीक है, आज मुझे जाना चाहिए, कि आई हैव वर्कड इनफ, मुझे मेरा दिमाग फ्री करना है, मैं आज जाऊँगा, मेरे दोस्तों को मिलूँगा, मैं आज बाहर खाना खाने जाऊँगा. इट डजेंट हैव टू कॉस्ट यू योर टाइम फ्रॉम योर प्रायोरिटीज़. जब मैं मेरे दोस्तों के साथ हूँ या जब आप अपने दोस्तों के साथ हो, तो वहाँ पे 100% दो अपना. वो कहीं से भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. सो या, कंटिन्यूइंग विथ आवर मॉर्निंग रिचुअल जो बहुत टाइम से देख रहे हो, वॉचिंग यूट्यूब एंड ड्रिंकिंग प्री वर्कआउट. भाई, आई वॉज ऑन दी वर्ज ऑफ गिविंग अप जिम आने के लिए. मैं पहुंच गया हूँ. आई हैव 40 मिनट्स, क्योंकि जिम का पार्किंग भी आज इतना वियर्ड है. बीच में कोई बाइक की ओपनिंग कर रहा है, अपनी नई बाइक की, एंड आगे किसी ने, जहाँ पे एंट्री पॉइंट है बेसमेंट का, वहीं पे किसी ने पार्क कर दी. सो लेट्स गो. नो टाइम टू बी स्टूपिड. लेट्स गो. क्रेजी रिलेटेबिलिटी समझाता हूँ विथ टाइम एंड फोकस. किसी भी चीज़ में अगर आप एक डेडलाइन लगा दोगे, सो देयर आर एक्सट्रीमली हाई चांसेस कि वो टास्क आप एक बहुत अच्छे फोकस और शेयर डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करोगे. फॉर एग्जांपल, मेरे पास आज सिर्फ 40 मिनट थी, 40 में से 30 बची. नाउ आई ओनली हैव 20 मिनट्स. सो आई एम एक्सट्रीमली फोकस्ड कि मैं जितने भी सेट लगाऊं, जो भी एक्सरसाइज करूं, वो बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छे हों. क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर 12 बजे की डेडलाइन है. मैं टाइम पास नहीं कर सकता हूँ, मैं फालतू के ब्रेक्स नहीं ले सकता हूँ, मैं बार बार म्यूज़िक शफल नहीं कर सकता हूँ. सो एनी टास्क, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू फिनिश, तो आपको लग रहा है कि इतने गोल्स बना लिए, ये कर लिया, अचीव नहीं हो रहे, जस्ट पुट अ डेडलाइन ऑन इट. पुट अ डेडलाइन ऑन इट एंड एक्ट ऑन इट लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट. लेट्स गो. Last 2 sets. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
बहुत ही बढ़िया वर्कआउट था, टाइम कम था बट इट वेंट रियली ग्रेट। अब एक स्टोरी बताता हूँ। लास्ट ईयर ये टाइम पे ना मेरे पास सिर्फ एक क्रिएटिन का डब्बा था जो मैं ऑल्टरनेट डेज पे कंज्यूम करता था, क्योंकि मैंने काइंड ऑफ कसम खाई थी कि जब तक मेरे पास कोई स्पॉन्सर या कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ जाता किसी सप्लीमेंट कंपनी का, मैं दूसरे सप्लीमेंट्स नहीं खरीदूँगा। और मैं उतने कुछ खास पैसे भी नहीं कमाता था लास्ट ईयर ये टाइम पे, तो मुझे वो वे प्रोटीन में पैसे डालने का और वो सब बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस डालना पड़ता था डिसीजन मेकिंग में मेरे। और इस साल ये टाइम पे भी मेरे पास अभी सिर्फ क्रिएटिन है, पर वो जो इसके पहले वाला ब्रांड जो स्पॉन्सर कर रहा था मुझे, उनका ही क्रिएटिन बहुत सारे पड़े हैं मेरे पास। न्यूट्राबे के 1 2 3 डब्बे पड़े हैं क्रिएटिन के अभी भी। बट फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट विथ न्यूट्राबे एनी मोर, क्योंकि कुछ डिसीजंस थे जो मैंने लास्ट ईयर जुलाई में ही ले लिए थे कि मैं इस टाइम पे इस ब्रांड के साथ जाने वाला हूँ या इस ब्रांड के साथ काम करना शुरू करूँगा। अब टचवुड वो चीज़ फुलफ़िल हो गई है। मैं रिवील नहीं करूँगा कौन सा ब्रांड है, पर आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। अब फ़नी बात यह है कि मेरा सारा वे प्रोटीन ख़त्म हो गया है, कल वो ख़त्म हो गया सारा का सारा, और अभी फिर से हम सिर्फ क्रिएटिन ही ले रहे हैं। और मील में भी आज घर पे कोई नहीं है, वरना यूजुअली मैं चावल और जो कोई भी सब्ज़ी बनी होती है वो और 2 स्कूप प्रोटीन ले लेता हूँ लंच में। सो आज हमने जिम के कैफ़े से ही 2 पनीर सैंडविचेस ले लिए, पैक करवा लिए, और दूसरा वाला उसमें पड़ा है। अब ये जो नया मेरा स्टैक है वो आई एम रियली विशिंग के आज संडे है कि आने वाले हफ्ते के एंड तक नया वाला स्टैक आ जाएगा, उसका पूरा वीडियो बनाऊंगा, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। बट सुपर एक्साइटेड। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो ना, जितनी जी जान सब लगा देते हो, वो ओम शांति ओम का शाहरुख खान का डायलॉग है ना, कुछ बहुत ही बढ़िया डायलॉग है। वो क्या बोलता है, किसी दिल को, अरे किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश रचती है। तो वही हो रहा है मेरे साथ और मैं वही कर रहा हूँ। मैं जो भी चाहता हूँ, मैं मेरे गोल्स को इतनी शिद्दत से चाहता हूँ कि मैं वो सब अचीव कर रहा हूँ, और वो मैं अचीव करके रहूँगा। और मेंटली तो मैं उससे बहुत ज़्यादा, बहुत आगे, बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर चुका हूँ। और यहाँ पे वो चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि देयर इज़ अ रीज़न वाई गॉड planted that dream in your head, because somewhere in the future you have already achieved it. आपको बस उस डायरेक्शन में ऐसे वो घोड़े के ये लगे हुए होता है ना कि वो साइड में देख नहीं पाता, रेस के वक्त सिर्फ सामने देखता है, वैसे यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड विद दैट ड्रीम इन योर हेड, एंड यू विल स्लोली नोटिस कि आप जो कोई भी एक्शंस ले रहे हो वो कहीं ना कहीं उसी के रिलेटेड आगे बढ़ते जाते हैं। वो कहीं ना कहीं उसी के रिलेटेड होते हैं, और वो कहीं ना कहीं से आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाता है। बट या नॉट डन येट। आई थिंक आई विल नेवर बी डन। आई थिंक आई विल नेवर बी सेटिस्फाइड और फील फुलफिल्ड, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था लास्ट ईयर में, अभी करंटली जहाँ पे हूँ मेरी छोटी मोटी अचीवमेंट्स के साथ, यहाँ पे होऊंगा इस साल के इस डेट पे। और मुझे ना वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आई नहीं रही है। उसका रीज़न शायद यही है कि मैं बहुत बड़ा सोच रहा हूँ, बहुत बड़ा चाहता हूँ अपने लिए। आई विल क्रश माई गोल्स मैन, आई एम गोइंग टू क्रश माई गोल्स। मील खाते हैं चलो। और यहाँ तक आ गए हो तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर कुछ सीख के गए हो तो प्लीज़ ये वीडियो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना।